माय डियर स्टूडेंट्स, तो आप सभी को मेरा यूट्यूब चैनल एसएमएस क्लास 10 के पे स्वागत है। तो आज मैं आप लोगों को जो सब्जेक्ट बायोलॉजी है उसमें चैप्टर नंबर 6 पढ़ाने जा रहा हूं और आपकी परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें मैंने आपको, जैसे कि आप देख रहे हैं कि लिखा हुआ है चैप्टर नंबर 6 जनन, को हम इंग्लिश में रिप्रोडक्शन कहते हैं। और इसमें मैंने आपको जनन क्या होता है, जनन कितने प्रकार के होते हैं, जनन जैसे दो प्रकार के होते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अर्थात अलैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। मैंने अलैंगिक जनन के गुण को बारे में पढ़ा चुका हूं, ठीक है। आज मैं आपको लैंगिक जनन के गुण के बारे में पढ़ाने जा रहा हूं। लैंगिक जनन के गुण क्या होते हैं, इससे उत्पन्न संतानों में किस प्रकार की भिन्नता पाई जाती है, तमाम बातों पर चर्चा करेंगे। चलते हैं, समय न गवाते हुए हम अपनी मंजिल की ओर चल रहे हैं। तो क्या कह रहा है देखिएगा, लिखा हुआ है यहाँ पे, आप देख रहे हो, लिखा हुआ है आपका लैंगिक जनन के गुण। तो इसको पॉइंट बाय पॉइंट पढ़ने का प्रयास करेंगे कि लैंगिक जनन के गुण क्या क्या होते हैं। बाबू लिखेंगे पहला पॉइंट, इसका लिखेंगे, इसका पहला पॉइंट लिखेंगे, पहला पॉइंट इसका लिखने का प्रयास करेंगे। पहला पॉइंट लिखेंगे, इसमें शुक्राणु भाग लेते हैं, उसमें शुक्राणु भाग नहीं लेते थे ना अलैंगिक जनन में। लिखेंगे इसमें शुक्राणु भाग लेते हैं, भाग, इसमें शुक्राणु भाग लेते हैं। उसके बाद दूसरा पॉइंट लिखेगा, इसमें अंडाणु भाग लेते हैं, इसमें अंडाणु भाग लेते हैं, इसमें अंडाणु भाग लेते हैं। उसके बाद लिखेगा, इसमें निषेचन की क्रिया होती है, इसमें निषेचन की क्रिया होती है, इसमें निषेचन की क्रिया, इसमें निषेचन की क्रिया होती है, इसमें निषेचन की क्रिया होती है। लिखिएगा चौथा पॉइंट, इसमें उत्पन्न संतान, इसमें उत्पन्न संतान, इसमें उत्पन्न संतान आनुवांशिक रूप से, इसमें उत्पन्न संतान आनुवांशिक रूप से, आनुवांशिक रूप से, आनुवांशिक रूप से अपने जनक के समान होता है, अपने जनक के यानी माता पिता ना, अपने जनक के समान होता है। पांचवा पॉइंट लिखने का प्रयास करेंगे, यह जटिल प्रक्रिया होती है, यह जटिल प्रक्रिया होती है, यह जटिल प्रक्रिया होती है। इसमें युग्मक का, इसमें युग्मक का निर्माण होता है, इसमें युग्मक का निर्माण होता है, इसमें युग्मक का निर्माण होता है। सातवां पॉइंट लिखिएगा, इसमें दो विपरीत लिंग वाले, इसमें दो विपरीत, इसमें दो विपरीत लिंग वाले, इसमें दो विपरीत लिंग वाले, विपरीत लिंग वाले, विपरीत लिंग वाले जनक, जनक भाग लेते, जनक भाग लेते, जनक भाग लेते। थोड़ा समझते हैं भगवान क्या कर रहा है। आपको मैंने बताया था कि अलैंगिक जनन के गुण बता दिया था। आज मैं आप लोगों को लैंगिक जनन के बारे में, यानी इसके गुण के बारे में पढ़ेंगे, इसमें क्या खासियत होते हैं। तो देख रहे हैं, इसमें शुक्राणु भाग लेते हैं, क्योंकि आपको पता है कि जो लैंगिक जनन होते हैं इसमें दो जीव के द्वारा संपन्न होते हैं ना, खत्म होते हैं, अर्थात मादा और नर के द्वारा लैंगिक जनन क्या होती है, संपन्नता होती है। और जखने मादा और क्या होगा, नर लेंगे भाग, तो नर में क्या होती है, शुक्राणु होते हैं, और मादा में क्या होते हैं, अंडाणु होते हैं। तो यही आप लिखेंगे, इसमें शुक्राणु भाग लेते हैं और इसमें अंडाणु भी भाग लेते हैं। इसमें निषेचन की क्रिया होती है, परस्पर निषेचन की क्रिया होती है।
इसमें उत्पन्न संतान अनुवांशिक रूप से अपने जनक के समान होते, अर्थात माता पिता के समान होते। जैसे सपोज दैट मान लीजिएगा कि कोई लड़की है, अगर वो लड़की ननिहाल जाती है तो उसकी मम्मी की शक्ल मिलता थी फलनामा की बेटी है। अगर यहाँ पे अपने अपने दादाजी के घर में रहती थी फलनामा की बेटी है ना, बोलते हो ना, यानी पिता से संबोधित करते, तो पता चल जाता है ना, तो जनक के अपने माँ बाप के समान दिखते हैं ना, बात समझ रहे हो ना। तो वही करा यहाँ पे, इसमें उत्पन्न संतान अनुवांशिक रूप से अपने जनक के क्या होते, समान होते हैं। यह जटिल प्रक्रिया होती है। क्या होती है बाबू, लगभग 9 महीने तक क्या होता है कि कोई महिला अपने बच्चे को गर्भ में रख करके तब जाकर के क्या होती है, जटिल प्रक्रियाएं होती है। ठीक है, पहले भ्रूण बनता है, फिर शिशु बनता है, तब जाकर के आपने संस्कार में पढ़ा था ना, संस्कार में जो जन्म से पूर्व, जन्म के बाद संस्कृत में पढ़े होंगे संस्कार के बारे में, मैंने पढ़ाया था उसमें। उसके बाद करा है, इसमें क्वेश्चन पूछ सकता है कि लैंगिक जनन जटिल होते हुए भी सबसे अच्छा जनन माना गया, क्यों? क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लैंगिक जनन जटिलता होता है, जटिल नहीं हुआ है, बहुत बहुत प्रोसेस होता है उसमें, तब जाकर के 9 महीना तक गर्भ में रखा जाता है, तब जाकर के वो बच्चे का जन्म होता है, बहुत बड़ा प्रोसेस होता है, बात समझ रहे हो ना। वहां पे आपका है, यह जटिल प्रक्रिया होती है, इसमें युग्मक का निर्माण होता है, इसमें युग्मक का निर्माण होता है, जबकि अलैंगिक जनन में युग्मक का निर्माण नहीं होता है। इसमें दो विपरीत लिंग वाले जनक भाग लेते हैं, अर्थात मेल और फीमेल। चलते हैं इसके आगे पॉइंट लिखेंगे, यहाँ से प्रश्न कुछ बनते हैं, उसको करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे लैंगिक जनन होता क्या है, हालांकि आप लोग पढ़ चुके हो, ठीक है। तो आपका जो हो जाएगा लैंगिक जनन क्या होता है, एक बार और देख लेते हैं। लैंगिक जनन, लैंगिक जनन जिसको हम इंग्लिश में सेक्सुअल कहते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लैंगिक जनन क्या होता है। तो लिखेंगे बाबू, जनन की वैसी प्रक्रिया, जनन की वैसी प्रक्रिया जनन की वैसी प्रक्रिया जिसमें दो विपरीत, जिसमें दो विपरीत, जिसमें दो विपरीत ब्रैकेट में नर एवं मादा, नर एवं मादा, नर एवं मादा जीव, जीव आपस में, जीव आपस में भाग लेकर, आपस में भाग लेकर नए जीव का निर्माण करता है, नए जीव का, नए जीव का निर्माण करता है, नए जीव का निर्माण करता है, नए जीव का निर्माण करता है, जैसे नए जीव का निर्माण करता है, लैंगिक जनन कहलाता है, लैंगिक जनन कहलाता है, लैंगिक जनन कहलाता है, लैंगिक जनन कहलाता है। जैसे मानव, जैसे मानव, मानव स्तनधारी, जैसे मानव स्तनधारी, स्तनधारी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बाबू क्या होता है, युग्मक का निर्माण होता है। सबसे पहले समझेंगे युग्मक होता क्या, क्योंकि आपने देखा यहाँ पे आया था ना, युग्मक का निर्माण होता है। तो युग्मक क्या होता है ना, इसके बारे में समझने का प्रयास करेंगे, युग्मक होता क्या है, ठीक है। तो युग्मक लिख करके डैश देंगे, युग्मक क्या होता है। तो लिखेंगे बाबू युग्मक लिख करके डैश, युग्मक, युग्मक, युग्मक लिख करके डैश देंगे। लिखेगा युग्मक एक प्रकार की जनन कोशिका है, युग्मक एक प्रकार की, युग्मक एक प्रकार की, युग्मक एक प्रकार की जनन कोशिका है, जनन कोशिका है, युग्मक एक प्रकार की जनन कोशिका है, जनन कोशिका है। इसका निर्माण, इसका निर्माण, इसका निर्माण, इसका निर्माण युग्मक जनन की, युग्मक जनन की, इसका निर्माण युग्मक जनन की, युग्मक जनन की क्रिया, युग्मक जनन की क्रिया में कोशिका विभाजन, में कोशिका विभाजन के फलस्वरूप,
कोशिका विभाजन के फलस्वरूप, कोशिका विभाजन के फलस्वरूप होता है, कोशिका विभाजन के फलस्वरूप होता है। पुरुषों की जनन कोशिका को, 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 पुरुषों की जनन कोशिका को शुक्राणु, शुक्राणु जिसको हम इंग्लिश में स्पर्म कहते हैं, शुक्राणु तथा स्त्रियों, तथा स्त्रियों, स्त्रियों, स्त्रियों की जनन कोशिका, स्त्रियों की जनन कोशिका, स्त्रियों की जनन कोशिका, स्त्रियों की जनन कोशिका को अंडाणु कहते हैं। स्त्रियों की जनन कोशिका को अंडाणु कहते हैं, अंडाणु कहते हैं, अंडाणु कहते हैं, अंडाणु कहते हैं। बाबू ध्यान देने का, यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे। युग्मक आप लोग उस टाइम से नहीं समझ रहे थे युग्मक क्या होता है। बाबू युग्मक जो होता है एक जनन कोशिका होता है और आपका दो प्रकार के युग्मक होते हैं, एक होते हैं शुक्राणु कोशिका और एक होता है अंडाणु कोशिका। अब यहाँ पे करा है कि जनन की वैसी, सॉरी यहाँ पे युग्मक, युग्मक एक प्रकार की जनन कोशिका है। इसका निर्माण युग्मक जनन की क्रिया में कोशिका विभाजन के फलस्वरूप होता है। पुरुषों में जनन की कोशिका को शुक्राणु कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? शुक्राणु कहते हैं। और जबकि मादा यानी स्त्री की जनन कोशिका को क्या कहते हैं? अंडाणु कहते हैं, ओवम जिसको कहते हैं इंग्लिश में। अब यहाँ पे सवाल आई कि युग्मक के प्रकार, युग्मक दो प्रकार के होते हैं। युग्मक कितने प्रकार के होते हैं बाबू? दो प्रकार के। तो लिखेंगे बाबा ओवम, इंग्लिश में ओवम कहते हैं अंडाणु को। युग्मक दो प्रकार के होते हैं। युग्मक कितने प्रकार के होते हैं? लिखिएगा युग्मक, नोट करके लिख लीजिए, नोट करके, नोट करके लिखिएगा, नोट करके। युग्मक दो प्रकार के होते हैं। युग्मक, युग्मक दो प्रकार के होते हैं। युग्मक दो प्रकार, युग्मक दो प्रकार के होते हैं। युग्मक दो प्रकार के होते हैं। युग्मक कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। पहला लिखिएगा नंबर फर्स्ट में, नंबर फर्स्ट में लिखिएगा नर युग्मक जिसको हम शुक्राणु कहते हैं। नर युग्मक, नर युग्मक ब्रैकेट में शुक्राणु लिख लीजिए जिसको हम इंग्लिश में स्पर्म कहते हैं, शुक्राणु। ठीक है बाबू। दूसरा जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका मादा युग्मक, मादा युग्मक, मादा युग्मक जिसको हम अंडाणु कहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? अंडाणु कहते हैं। तो आपने देखा कि युग्मक क्या होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। अब देखिए इसमें कुछ बॉक्स बना करके लिख लीजिए, कुछ पेड़ पौधे में होते हैं तो आप लिख लेंगे, लिख लेंगे बाबू। पेड़ पौधों में नर युग्मक को परागकण कहा जाता है। देखिएगा पेड़ पौधों में, याद रखिएगा इसको, तो याद रखने का चीज है। पेड़ पौधों में, पेड़ पौधों में नर युग्मक को, पेड़ पौधों में नर युग्मक को, नर युग्मक को परागकण, नर युग्मक को परागकण, परागकण कहा जाता है, परागकण कहा जाता है। पेड़ पौधे में नर युग्मक को क्या कहते हैं बाबू? परागकण कहा जाता है। ठीक है। अब देखिए प्रश्न पूछा जा सकता है आपको कि अंडाणु तथा शुक्राणु में अंतर स्पष्ट करें। परीक्षा में आ सकते हैं कि अंडाणु तथा शुक्राणु में अंतर स्पष्ट करें, यहाँ क्वेश्चन बन सकते हैं। तो पेड़ पौधे में नर युग्मक को क्या कहते हैं बाबू? परागकण कहते हैं। क्या कहते हैं? परागकण कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न लिखिएगा, यहाँ से प्रश्न बनते हैं। लिखिए प्रश्न, लिखिए शुक्राणु और अंडाणु में अंतर स्पष्ट करें। लिखिएगा प्रश्न बन सकते हैं आपका कि शुक्राणु और अंडाणु में अंतर स्पष्ट करें। शुक्राणु और, शुक्राणु तथा, शुक्राणु तथा अंडाणु में, शुक्राणु तथा अंडाणु में अंतर, शुक्राणु तथा अंडाणु में अंतर स्पष्ट करें, अंतर स्पष्ट करें। शुक्राणु तथा अंडाणु में क्या करना है? अंतर स्पष्ट करना है। तो शुक्राणु लिखेगा आंसर में, शुक्राणु तथा अंडाणु में निम्न अंतर है। शुक्राणु तथा,
शुक्राणु तथा अंडाणु में निम्न अंतर है। शुक्राणु तथा अंडाणु में क्या है बाबू? निम्न अंतर है। एक तरफ शुक्राणु लिखिएगा, एक तरफ अंडाणु लिखिएगा। एक तरफ शुक्राणु लिखना है और एक तरफ क्या लिखना है? अंडाणु लिखना है। एक तरफ शुक्राणु लिखना है, एक तरफ अंडाणु लिखना है। शुक्राणु की तरफ नंबर फर्स्ट में लिखेंगे। देखिए शुक्राणु का निर्माण वृषण में होता है। शुक्राणु का निर्माण कहां होता है बाबू? शुक्राणु का निर्माण वृषण में होता है। वृषण में होता है। शुक्राणु का निर्माण कहां होता है बाबू? शुक्राणु का निर्माण वृषण में होता है। वृषण में होता है। वृषण जो होता है टेस्टिस, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं, क्या कहते हैं? टेस्टिस। इधर लिखोगे दूसरा पॉइंट, इधर लिखेगा अंडाणु का निर्माण लिखोगा। अंडाणु का निर्माण अंडाशय में होता है। अंडाणु का निर्माण अंडाशय में होता है। अंडाशय में होता है। अंडाशय में होता है। दूसरा पॉइंट लिखिएगा इसका, लिखिएगा दूसरा पॉइंट, इसे बनने में अपेक्षाकृत कम समय लगता है। इसे बनने में अपेक्षाकृत कम समय लगता है। कम समय लगता है। इसे बनने में अपेक्षाकृत क्या होता है बाबू? कम समय लगता है। दूसरा पॉइंट इसी जस्ट सामने लिखेगा, इसे बनने में शुक्राणु की अपेक्षा ज्यादा समय लगता है। इसे बनने में शुक्राणु की अपेक्षा ज्यादा समय लगता है। ज्यादा समय लगता है। शुक्राणु की अपेक्षा क्या होता है बाबू? अंडाणु को बनने में ज्यादा टाइम लगता है। तीसरा पॉइंट लिखेगा, इसका आकार छोटा होता है। इसका आकार छोटा होता है शुक्राणु का। इसका आकार छोटा होता है। इसका आकार कैसा होता है बाबू? इसका आकार छोटा होता है। इधर लिखिएगा, इसका आकार बड़ा होता है। इसका आकार बड़ा होता है। इसका आकार बड़ा होता है। चौथा पॉइंट लिखिएगा, यह चलनशील होता है। यह क्या होता है? यह चलनशील होता है। यह चलनशील होता है। इधर लिखिएगा, यह स्थिर होता है। शुक्राणु क्या होते हैं बाबू? अभी अंडाणु क्या होते हैं? स्थिर होते हैं। लिखिएगा, यह स्थिर होता है। यह स्थिर होता है। यह कैसा होता है बबुआ? यह स्थिर होता है। कौन स्थिर होता है? अंडाणु। ठीक है, जबकि शुक्राणु क्या होते हैं? चलनशील होते हैं। तो बाबू ये था आपका टॉपिक से संबंधित प्रश्न। एक आ गए जैसा आपका था कि लैंगिक जनन के कभी कभी आ सकते हैं, पूछे जाते हैं कि लैंगिक जनन के गुणों को लिखें, अलैंगिक जनन के गुणों के लिखें। आपने देखा था कि अलैंगिक जनन लगभग 6 प्रकार के थे। कितने प्रकार के थे? 6 प्रकार के। तो उसके बाद इसका गुण हो गया लैंगिक जनन का, ये पूरी तरह से क्या होगा? लैंगिक जनन का गुण। उसके बाद आपने देखा कि लैंगिक जनन किसे कहते हैं? व्हाट इज द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो आपने देखा कि जनन की वैसी प्रक्रिया जिसमें दो विपरीत लिंग वाले यानी नर एवं मादा जीव आपस में भाग लेकर के नए जीव का निर्माण करते हैं, जनन लैंगिक जनन कहलाते हैं, जैसे मानव और सभी स्तनधारी। उसके बाद आपने देखा कि युग्मक क्या था? तो युग्मक एक प्रकार की जनन कोशिका है। कैसी कोशिका है? जनन कोशिका है। इसका निर्माण युग्मक जनन की क्रिया में कोशिका विभाजन के फलस्वरूप होता है। पुरुषों की जनन कोशिका को शुक्राणु तथा स्त्रियों की जनन कोशिका को अंडाणु कहते हैं। उसके बाद युग्मक 2 प्रकार के होते हैं। आपने देखा नर युग्मक जिसको शुक्राणु कहते हैं और मादा युग्मक जिसको हम अंडाणु कहते हैं। पेड़ पौधे में नर युग्मक को हम परागकण कहते हैं। क्या कहते हैं? परागकण कहते हैं। आपने देखा कि शुक्राणु और अंडाणु की चर्चा हुई तो दोनों में अंतर पूछे जा सकते हैं एग्जाम्स में, इसलिए मैंने दोनों का डिफरेंस कर दिया और कहा कि शुक्राणु और अंडाणु में अंतर निम्न प्रकार के हैं।
पहला, शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है? वृषण में होता है। मान लीजिए सपोर्ट दैट, मान लीजिए टेस्टिस जिसको कहते हैं, इस तरह से होते हैं, ये पुरुषों में पाए जाते हैं। इस तरह से आपको जब मैं पिक्चर बनाऊंगा तो आपको बता दूंगा पूरी तरह से, ठीक है। इस तरह से ये जो होते हैं ये टेस्टिस होते हैं, और यहीं पे क्या होता है? शुक्राणु का निर्माण होता है। जो टेस्टिस होते हैं, आप बता रहे हैं, आपको बताएंगे। जो आप बताते हैं बाबू, आप लोग जिसको हाइड्रोसील कहते हो ना, पुरुष में जो होते हैं, और उसके जो होते हैं दो टेस्टिस होते हैं, वृषण होते हैं, और उसी में स्पर्म का भी क्या होता है? निर्माण होता है। आपको जस्ट हम पढ़ाएंगे अभी जस्ट। तो बाबू यहाँ पे क्या होता है कि यह क्या होता है? चलनशील होता है। कौन चलनशील होता है? शुक्राणु। जबकि क्या होते हैं? ये स्थिर होते हैं। क्योंकि आप जब भी देखेंगे तो यहाँ पे इसके द्वारा ना, अभी आप लोग देखोगे, आप लोग समाज में देखते होंगे, हमारा जो समाज में है, समाज में अगर कोई महिला क्या कर रही है, अगर बच्ची, खाली बच्ची को जन्म दे रही है, अर्थात बेटी को सिर्फ जन्म दे रही है, तो समाज में क्या करते हैं? महिला को दोषी दिया जाता है। महिला को कहा जाता है तुम खाली बेटी को जन्म देती हो। देखते हो अभी तक कुरीतियां, लेकिन ये गलत बात है। यहाँ पे पुरुष का गलती रहता है, क्योंकि पुरुष के पास क्या है? पुरुष के पास दो गुणसूत्र हैं, एक्स और वाई गुणसूत्र हैं, जबकि महिला के पास सिर्फ क्या है? एक्स एक्स गुणसूत्र है। और क्या होता है बाबू? ध्यान देना बाबू, ध्यान देना। तो पुरुष के पास क्या है? एक्स वाई, और महिला के पास क्या है? एक्स एक्स है। अब बताओ, पुरुष अगर वाई दे दे तो यहाँ पे क्या होगा? एक्स वाई मिल करके लड़का का जन्म ले लेगा। किसका जन्म ले लेगा? लड़का का। जबकि अगर ये तो पुरुष देख रहे हो, अगर लड़का के पास एक्स, लड़की के पास ऑलरेडी एक्स है, और लड़का अगर एक्स दे दिया इसको, तो क्या होगा? एक्स एक्स मिल करके किसका बना लेगा? लड़की का बना लेगा। अच्छा बताओ, यहाँ मिथ्या किसका गलत है? बताओ। हाँ, मैं लड़का है, लड़का का गलती रहता है। अगर वाई निकल करके चल गया लड़की के पास, तो ऑलरेडी पहले के पास, लड़की के पास एक्स एक्स गुणसूत्र है, एक्स वाई मिल करके लड़का का जन्म दे देगा। अगर वाई जो है, सॉरी, एक्स अगर गया, तो क्योंकि लड़की के पास ऑलरेडी भाई क्या है? पहले से एक्स है, एक्स एक्स मिला क्या? लड़की का जन्म हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? ये मिथ्या क्या है? लड़की पे आक्षेप लगाना गलत बात है ना। तो आप समझ गए ना क्यों होता है? चलते आगे। आगे लिखोगे, अलैंगिक जनन तथा लैंगिक जनन में अंतर स्पष्ट है। अगला प्रश्न पूछ सकता है आपके एग्जाम्स में, ठीक है, और पूछा गया है कई बार आपके एग्जाम्स में, ठीक है। तो लिखिएगा अगला प्रश्न जो बन सकते हैं आपका, लिखिएगा अगला प्रश्न। लिखिए बाबू, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन में अंतर लिखे। क्वेश्चन बन सकता है आपका, लैंगिक जनन, लैंगिक जनन तथा अलैंगिक जनन, लैंगिक जनन तथा अलैंगिक जनन में, अलैंगिक जनन में, अलैंगिक जनन में अंतर स्पष्ट करें। अंतर स्पष्ट करें, अंतर स्पष्ट करें। आंसर लिखिएगा, लैंगिक जनन तथा अलैंगिक जनन में, लैंगिक जनन तथा अलैंगिक जनन में, लैंगिक तथा अलैंगिक जनन में, अलैंगिक जनन में निम्न अंतर है, निम्नलिखित अंतर है, निम्नलिखित अंतर है, निम्नलिखित अंतर है। ठीक है बाबू। तो एक तरफ लिखिएगा आप लोग लैंगिक जनन, और एक तरफ लिखना है अलैंगिक जनन, ठीक है। एक तरफ लिखना है आपको लैंगिक जनन, लैंगिक जनन लिखना है एक तरफ, और एक तरफ आपको लिखना है अलैंगिक जनन। क्या लिखना है बाबू? अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन। एक तरफ लैंगिक जनन, एक तरफ अलैंगिक जनन, ठीक है। अलैंगिक जनन, एक तरफ आपको लिखना है लैंगिक जनन, एक तरफ लिखना है अलैंगिक जनन। इस तरह से पाई खींचना। तो लैंगिक जनन की तरफ नंबर फर्स्ट लिखेगा, लिखिएगा, इसमें शुक्राणु भाग लेते हैं। बताओ लेते हैं कि नहीं लेते हैं? इसमें शुक्राणु भाग लेते हैं, इसमें शुक्राणु भाग लेते हैं, इसमें शुक्राणु भाग लेते हैं। इधर लिखिएगा, इसमें शुक्राणु भाग नहीं लेते। आपने देखा था उसके गुण में, इसमें शुक्राणु भाग नहीं लेते, इसमें शुक्राणु भाग नहीं लेते, भाग नहीं लेते, इसमें शुक्राणु भाग नहीं लेते, ठीक है। दूसरा पॉइंट लिखिएगा इसका, लिखिएगा, इसमें अंडाणु भाग लेते हैं, इसमें भाग लेते हैं, इसमें अंडाणु भाग लेते हैं। किसमें अंडाणु भाग लेते हैं? लैंगिक जनन में। इधर लिखिएगा, इसमें अंडाणु भाग नहीं लेते हैं, इसमें अंडाणु भाग नहीं लेते अलैंगिक जनन में। इसमें अंडाणु भाग, इसमें अंडाणु भाग नहीं लेते, नहीं लेते, इसमें अंडाणु भाग नहीं लेते। तीसरा पॉइंट लिखिएगा, तीसरा पॉइंट लिखिए बाबू, लिखिएगा, इसमें निषेचन की क्रिया होती है, इसमें निषेचन की क्रिया होती है,
इसमें निषेचन की क्रिया, इसमें निषेचन की क्रिया होती है। बताओ क्या अलैंगिक जनन में होती है कि नहीं? अलैंगिक जनन में नहीं होती है। इसमें लिखिएगा, इसमें निषेचन की क्रिया नहीं होती है अलैंगिक जनन में। इसमें निषेचन की क्रिया, इसमें निषेचन की क्रिया, इसमें निषेचन की क्रिया नहीं होती है, नहीं होती है। इसमें निषेचन की क्रिया नहीं होती है। चौथा पॉइंट लिखिएगा, यह जटिल प्रक्रिया है, यह जटिल प्रक्रिया है, यह जटिल प्रक्रिया। कौन जटिल प्रक्रिया है? अलैंगिक जनन ना। लिखिएगा इसमें, इसमें युग्मक का निर्माण नहीं होता है। यह जटिल प्रक्रिया, इसमें युग्मक का निर्माण नहीं होता है। इसका चौथा पॉइंट लिखिएगा, इसमें युग्मक का निर्माण नहीं होता है। 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 पांचवा पॉइंट लिखिएगा इसका, लिखिएगा, इसमें दो विपरीत लिंग वाले जनक भाग लेते हैं। अरे भाई इसमें थोड़ा गलती लिखा गया। इसमें यह एक जटिल प्रक्रिया है, लिखिएगा यह एक आसान प्रक्रिया है। इसका हो जाएगा, सॉरी, यह एक आसान प्रक्रिया है। हाँ, यह इसमें यह आसान प्रक्रिया है, यह आसान प्रक्रिया है, यह आसान प्रक्रिया है। उसके बाद पांचवा लिखिएगा, यह इसमें युग्मक भाग लेते हैं। लिखिएगा, इसमें युग्मक भाग लेते हैं। इसमें युग्मक का निर्माण होता है। 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 इसमें लिखिएगा, इसमें युग्मक का निर्माण नहीं होता है। इसमें युग्मक का निर्माण नहीं होता है। इसमें युग्मक का निर्माण नहीं होता है। युग्मक का निर्माण नहीं होता है। इसमें युग्मक का निर्माण नहीं होता है। एक पॉइंट और लिख लीजिएगा इसका, मैं लिखा देता हूं आपको। लिखिएगा, इसमें दो विपरीत लिंग वाले भाग लेते हैं। इसमें दो विपरीत लिंग वाले जीव भाग लेते हैं। उधर लिख लीजिएगा, इसमें केवल एक जीव के द्वारा होता है ना, इसमें सिर्फ एक जीव भाग लेते हैं। आप लोग लिख लीजिएगा, तो बाबू इसमें लिख लीजिएगा कि इसमें विपरीत लिंग वाले दो जीवों की आवश्यकता होती है। उसमें लिखिएगा एक जीव की आवश्यकता होती है। बस खत्म हो गया ना, तो 6 पॉइंट हो जाएगा आपका। तो ये तमाम चीजें जो था आपका रिप्रोडक्शन यानी लैंगिक जनन के गुण क्या थे आपने देखा, और आपने देखा कि लैंगिक जनन होते क्या होते हैं। आप लोग देखे युग्मक क्या होते हैं, युग्मक कितने प्रकार के होते हैं, पेड़ पौधे में नर युग्मक को हम क्या कहते हैं, अंडाणु शुक्राणु में अंतर आपने देखा। उसके बाद लैंगिक और अलैंगिक जनन में अंतर देखा। तो आपका कंप्लीट जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है अलैंगिक जनन कंप्लीट हो गया। ठीक है बाबू, तो फिर से अब मैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ शुरुआत करूंगा इसका। ठीक है, अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो जो मेरा यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबावें और अपने दोस्तों में ज्यादा ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद। फिर से मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोग बढ़िया से प्रैक्टिस करते रहिए।